हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और दूसरे ऑनरेबल गेस्ट के हाथ से हमारे को जो अवार्ड मिला वो भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारे स्पीकर है और जो हमारी सीनियर एक्ट्रेस थे वंस अपॉन ए टाइम खुशबू मैडम, उनसे भी अच्छा मिल के अच्छा लगा। थैंक यू। मेहनत तो सब करते हैं मगर टू बी रिकग्नाइज्ड इज अ ग्रेट ऑनर। मेरी कामयाबी में पहले मेरे पेरेंट्स, फिर उसके बाद मेरे भाइया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ग्रेटेस्ट सपोर्ट एंड माय किड्स डॉक्टर निशात बैदी, दीशान एंड अमान, डॉक्टर अमान। मैं तो immediately after doing my MBBS I joined service and I have served the community for a very long time to the poorest of the poor, and I am thinking of continuing to do the same thing. Thank you. भारत के अनमोल कहते हैं तो औरतें तो हमेशा अनमोल होती ही हैं। आज के ज़माने में अगर औरतों को हम अनमोल नहीं कहेंगे तो फिर कब कहेंगे? मैं तो कहूँगी हर औरत एक खुदा की देन होती है। तो जब खुदा की देन होती है तो उसको तो हमें सँभाल के रखना चाहिए। उसको अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और जब एक औरत हम अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, जब औरतों को खुश रखते हैं, तब घर खुशहाल होता है। जब घर खुशहाल होता है तो देश खुशहाल होता है। तो आई थिंक देश की खुशी के लिए औरतों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो कहूँगी कि हर घर में जब एक लड़की पैदा होती है तो उस घर में खुशी एक्स्ट्रा पैदा होती है। माँ की बहन, बिल्कुल, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम देश को भी कहते हैं, हमारे मुल्क को हम भारत माता कहते हैं। तो जब देश को हम माँ कहते हैं तो हमारी खुद के घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसको हम क्यों नहीं खुशी से सेलिब्रेट करें। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाया है, कहाँ तक सफल है? बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। जब हम देखते हैं कि आज भी 26 जनवरी को जब हम देखे थे कि जब परेड हुआ था आपके इंडिया गेट पर, तो उस वक्त इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि जो औरतें हैं इस तरह से अपने आप को जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो एक्रोबैट्स हों या बाइक पर हों या जिस तरह से आज की औरतें, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे ऊंचाई पर एक फौज में वो वहाँ पर हैं एंड कॉम्बैट लड़ रही हैं। तो हर एक फील्ड में आज अब जो औरत है, तो मैं तो कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बदले में बेटी बढ़ाओ देश को बढ़ाओ, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप भी बेटी और बहन और बीवी रह चुकी, इतने साल में सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने पति से कहा था कि भैया मुझे 2 बच्चे चाहिए और सिर्फ़ बेटियाँ चाहिए और खुदा की देन है कि दोनों बेटियाँ हुई मेरी। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि हमारे घर पे 2 बेटियाँ हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से खुशियाँ मेरी बेटियाँ मुझे घर पे देती हैं, मुझे नहीं लगता, हालाँकि दोनों बाप की लाडली हैं, तो माँ तो पीछे की पॉकेट में रहती है, जो बाप कहता है बस वही। तो आई थिंक लेकिन फिर भी जो खुशी एक बेटी घर लाती है, मुझे नहीं लगता कोई और लाता। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला